हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 9 का सॉल्यूशन लेकर के। एक्सरसाइज 9 जिसमें दिया है, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले इसमें इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का एंगल्स का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, और इसमें जो हमको रिलेशन पढ़ना है वो हाइट एंड डिस्टेंस के बीच का रिलेशन पढ़ना है। हाइट मतलब ऊंचाई, डिस्टेंस मतलब दूरी, ऊंचाई और दूरी, इसको हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे राइट एंगल में ये नीचे वाली साइड जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है आपको पता ही है कि जो अर्थ के पैरेलल हो, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को डिस्टेंस बोलते हैं और ये वर्टिकल लाइन को हाइट बोलते हैं। तो ये लाइन और इस लाइन का रिलेशन पढ़ना है इसमें। अब आते हैं, अब ये इस मतलब यहाँ पर दो एंगल क्रिएट होगा और दोनों एंगल का नाम यहाँ पर एक होता है एंगल ऑफ इलिवेशन, उन्नयन कोण। पहला एंगल ऑफ इलिवेशन उन्नयन कोण और दूसरा एंगल ऑफ डिफ्रेशन अवनमन कोण। इन्हीं दो एंगल बेस्ड ये आपका चैप्टर है। अब ये समझना है कि उन्नयन कोण इलिवेशन एंगल कहाँ पर बनता है और नमन कोण डिफ्रेशन एंगल कहाँ बनता है। तो सबसे पहले आप हमेशा याद रखिएगा कि एंगल बनेगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन जो अर्थ के पैरेलल हो, एंड लाइन ऑफ साइट दृष्टि रेखा के बीच ही बनती है। अब क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, तो ये हुआ आपका क्षैतिज रेखा। और दृष्टि रेखा क्या हुआ, तो यहाँ से किसी, ये मान लेते हैं एक आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट इतनी है, तो यहाँ ये क्षैतिज रेखा से इस ऑब्जेक्ट के टॉप बिंदु तक देखने पर ये जो लाइन आपकी क्रिएट होगी यही होती है लाइन ऑफ साइट, दृश्य रेखा या दृष्टि रेखा जिसको बोलते हैं। और ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट से एक एंगल यहाँ पर बना, और फिर इसके पैरेलल ऐसे एक इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा बनाएंगे, तो इसको भी हम लोग हॉरिजॉन्टल ही लाइन कहेंगे। और ये लाइन ऑफ साइट, तो फिर यहाँ पर एक एंगल बनेगा। अब दो एंगल बन गया। अब इसका नाम है इलिवेशन एंगल और इसका है डिप्रेशन एंगल। अब देखिए यहाँ पर समझना है कि इसको इलिवेशन और इसको डिप्रेशन याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे, जब नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, नीचे से इसके टॉप पार्ट को देख रहे हैं, तब यहाँ पर आपका इलिवेशन बनेगा। और इसके टॉप पार्ट से नीचे देख रहे हैं तब आपका डिप्रेशन बनेगा। मतलब नीचे से ऊपर देखने पर इलिवेशन एंगल और ऊपर से नीचे देखने पर डिप्रेशन एंगल। तो यहाँ पर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमको हाइट एंड डिस्टेंस का रिलेशन पढ़ना है। हाइट एंड डिस्टेंस का रिलेशन आपको एंगल के बेस्ट पर पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होता है वो एंगल के बेस्ट ही होता है। अब यहाँ पर दो एंगल बनेगा। एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच ही बनता है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ और ये लाइन ऑफ साइट हुआ। अब इसके पैरेलल एक ये इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ और ये लाइन ऑफ साइट हुआ। तो यहाँ पर और यहाँ पर दो एंगल बना। इस एंगल को इलिवेशन एंगल और इस एंगल को डिप्रेशन एंगल कहते हैं। दो एंगल बनता है, एंगल ऑफ इलिवेशन जिसको हिंदी में उन्नयन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन हिंदी में अवनमन कोण कहते हैं। अब उन्नयन कोण कब बनता है, तो जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण इलिवेशन एंगल, और जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन कोण अवनमन कोण बनता है। अब देखिए ये और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एकांतर कोण युग्म हुआ, अल्टरनेट एंगल पेयर। तो आपको पता है कि अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण युग्म बराबर होता है, इसलिए आपका इलिवेशन एंगल इक्वल होगा किसके, तो ये इक्वल होगा डिप्रेशन एंगल के। तो ये भी हमेशा याद रखिएगा, ये डायरेक्ट
ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि एलिवेशन एंड डिप्रेशन में क्या रिलेशन है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। अब आते हैं चैप्टर्स के प्रॉब्लम पर। अब आते हैं अपने पहले प्रॉब्लम पर, जिसमें दिया है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंब अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेट एट टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। देखिए अब यहाँ पर एक फिगर से समझते हैं कि हमारा प्रॉब्लम्स क्या है। तो एक ये पोल है, ये आपका अर्थ हुआ, क्षैतिज प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक वर्टिकल पोल लगा हुआ है, और यहाँ से इस पोल के टॉप पार्ट से एक ऐसे टाइट रस्सी को बांधा गया है यहाँ पर किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में किसी बिंदु के साथ। तो ये जो रोप है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है, और एंगल का ये 20 मीटर साइड है रोप का। तो ये पोल का हाइट फाइंड करना है। तो आते हैं ये अपने, अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। देखिए इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर, इस फिगर से ए बी क्या है, ए बी हमारा पोल है, ए बी इज द पोल, और ए बी का हाइट मतलब पोल का हाइट फाइंड करना है। अब आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में। अब देखते हैं ये हमको फाइंड करना है, ये एंगल दिया हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपको पता ही होता है कि जो एंगल दिया रहता है उसके सामने की साइड को P बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने की साइड को H बोलते हैं। तो ये P हो गया और ये H हो गया। अब P और H का रेशियो किस में होता है, तो ये आप रेशियो 6 रेशियो याद रखिएगा हमेशा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और सबका अपोजिट। तो ये साइन थीटा का रेशियो होता है PH में। तो यहाँ पर एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू ये पी ए बी बाई ए सी, हाइट हो गया P बाई H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब यहाँ पर साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 इक्वल टू ए बी बाई ए सी का वैल्यू दिया है 20 मीटर। ए बी फाइंड करना है, तो इसको यहाँ पर ले आएंगे, नीचे है तो ये ऊपर में आ जाएगा, ए बी इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10 मीटर। देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। तो ये पोल का हाइट 10 मीटर हमारा आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2, जिसमें दिया है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ। इसको फिगर से समझते हैं। एक हमारा ए बी हाइट का पेड़ है जो स्टॉर्म आंधी के कारण बीच से यहाँ से टूट जाता है, और ये टूट करके यहाँ से ऐसे गिर जाता है, मतलब कि ये जहाँ से टूटता है ये नीचे नहीं गिरता है, इसी पर सटा हुआ रहता है, और ये पार्ट यहाँ पर आ जाता है, और ये इस तरीके से, मतलब कि ये जितना पोर्शन आपका टूटा यही पोर्शन ऐसे आ करके अर्थ को टच कर रहा है यहाँ पे। तो जो टच कर रहा है ये 30 डिग्री के एंगल के साथ, और जहाँ पे टच कर रहा है तो ये अपने बॉटम पार्ट से 8 मीटर के डिस्टेंस पे टच कर रहा है। तब ये जो पार्ट हुआ
इस पार्ट के इक्वल होगा, क्योंकि यही इतना पार्ट टूट करके यहाँ पर आ रहा है। तो पूछ रहा है कि ये ट्री का टोटल हाइट क्या होगा। तो टोटल हाइट मतलब कि ये पूरा ए बी या प्लस बी सी, तो ये फाइंड करना है आपको और फिर ये फाइंड करना है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये इसके इक्वल आएगा। तो अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। अब लेट कर लिए ए सी वाज द ट्री, ए सी जो हमारा पूरा था ये ट्री था, द ब्रोकन पार्ट ए बी जो ब्रोकन पार्ट है इक्वल टू ए डैश, ये ए डैश बी के इक्वल ही होगा जो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तब ट्रायंगल ए डैश बी सी, ए डैश यहाँ पे है, ए डैश बी सी में ये एंगल दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है। तो देखिए एंगल ये दिया हुआ है, तो ये P हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। तो B और H का रेशियो किस में होता है, तो कॉस में, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू B A डैश C बाई A डैश B। अब यहाँ से हम लोग कॉस का वैल्यू रखते हैं, कॉस का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू ए डैश सी का वैल्यू दिया है 8 बाई ए डैश बी का वैल्यू फाइंड करना है, ए डैश बी। अब ए डैश बी का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, देयर ए डैश बी का वैल्यू, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड में आएगा, तो 8 2 जा 16 बाई √3। अब ये ए डैश बी का हुआ, ट्री टोटल ट्री का हाइट ए सी में ए बी प्लस बी सी, अभी बी सी फाइंड करना है, तो ये पी और ये बी के रेशियो में फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर tan थीटा होगा, अगेन tan 30 डिग्री इक्वल टू पी होगा आपका बी सी बटा में बी होगा ए डैश सी। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू बी सी फाइंड करना है, बी सी बाई ए डैश सी का वैल्यू 8। अब ये 8 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये बी सी इक्वल टू होगा, देयरफॉर बी सी इक्वल टू 8/√3। अब ये हमारा पर बी सी ये वाला फाइंड हो गया और ये ए डैश बी ये फाइंड हो गया जो इक्वल है ए बी के। तो ए बी और बी सी को ऐड कर देंगे तो हमारा ट्री का हाइट ए सी फाइंड हो जाएगा। हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू ए डैश बी प्लस बी सी इक्वल टू है 16/√3 प्लस 8/√3। अब इसको एलसीएम लेकर के ऐड करेंगे तो √3 16 प्लस 8 इक्वल टू 24/√3। अब देखिए ये 24 को तोड़ेंगे तो 8 × 3, 8 3 या 24 होता है और 3 को 2 बार √3 लिख सकते हैं, तो 1 √3 कट जाएगा, तो ये 8√3 मीटर हाइट आ गया आपके ट्री का। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3, जिसमें दिया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर पार्क में 2 स्लाइड इंस्टॉल करती है, जिस पर छोटे बच्चे और बड़े बच्चों के लिए है। ये स्लाइड की सीढ़ी है, इससे चढ़ करके और यहाँ से स्लाइड करते हैं, तो ये आपका स्लाइड हुआ और ये स्लाइड हुआ, यहाँ से चढ़ करके ये नीचे इस पर स्लाइड करते हैं। छोटे बच्चे के लिए स्लाइड जो है तो ये हाइट 1.5 मीटर है और यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है, तो ये स्लाइड का लेंथ फाइंड करना है। और बड़े बच्चों के लिए जो है ये 3 मीटर हाइट का है और यहाँ से 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये स्लाइड का लेंथ फाइंड करना है। तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। It can be observed that AC,
इस छोटे वाले के लिए AC एंड बड़े वाले के लिए PR are the slides for younger and elder children. देखिए ये एंगल दिया हुआ है, तो इसके सामने का ये परपेंडिकुलर हो गया और ये 90 के सामने का हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो किस में होता है? तो ये साइन में होता है। तो आते हैं इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पर साइन लगाएंगे, साइन 30 डिग्री है तो 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर AB बाई हाइपोटेनस AC, या साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 इक्वल टू AB का वैल्यू 1.5 बाई AC फाइंड करना। AC डिवाइड में है, यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर 2 डिवाइड में है, यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में। AC इक्वल टू 1.5 इंटू 2 इक्वल टू 3 मीटर लॉन्ग। अब इसी तरीके से PR के लिए, तो यहाँ पर ये एंगल है, एंगल के सामने का ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइपोटेनस। तो यहाँ भी साइन का रेशियो इन ट्रायंगल PQR साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर PQ बाई हाइपोटेनस PR। अब यह साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 इक्वल टू PQ का वैल्यू 3 बाई PR फाइंड करना है। तो भैया PR इक्वल टू 3 इंटू 2 बाई √3। अब ये 3 को 2 बार √3 लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, ये मल्टीप्लाई होकर के 3 होगा, इंटू 2 बाई √3। तो ये एक √3 और एक ये √3 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर PR विल बी 2√3 मीटर। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर the lengths of the slides are 3 meter and 2√3 meter।